चलो भाई, तो अब हम यहाँ पे अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो ये फिजिक्स का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर। वैसे इस बार ये डिलीट हुआ है क्या? सर मैम कह तो रही थी पावर डिलीट हुआ है, लेकिन वो भी यस सर। पढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा, यस हाँ ठीक है, सर, वेरी पढ़ाएंगे, गुड, सब आएगा सब। वेरी यस गुड। सर। ठीक है, फाइनल में तो नहीं आएंगे। चलो ठीक है, तो ये मेरे पास वर्क होता है। देखो, वो ये वर्क का मीनिंग अपने आप में क्या होता है। तो जब भी जैसे मान लो मेरे पास मेरा एक फोन है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये फोन को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब मान लो एक छोटा सा बच्चा आया, छोटे बच्चे कह रहे, मैंने कहा कि इसे हिलाओ ऐसे। छोटे बच्चे कह रहे ऐसे करके कुछ कर रहा है, लेकिन वो उसे हिला नहीं पा रहा, ठीक है। वो इसको मूव नहीं करवा पा रहा। तो अगर वो इसको मूव नहीं करवा पा रहा और फिर वो कर रहा है, गुस्सा हो गया, मैं कहा दोबारा करो, तो दोबारा करो एकदम, फिर वो मूव नहीं करा पाया बेबी। तो जरा मुझे एक बात बताओ, तो क्या तुम मानोगे कि उसने कोई वर्क डन किया है? क्या तुम सर मानोगे किया। उसने कोई वर्क डन? अच्छा, हाँ वैसे सर बोला जाए तो ठीक है, चलो उसने कर दिया, लेकिन रियल में तो उसने कोई वर्क डन किया ही नहीं। क्योंकि कुछ हाँ सर। जैसे इसी एक तरह से वो वाली बात हो गई, एक बच्चे ने आईएएस के लिए खूब तैयारी करी, लेकिन वो आईएएस नहीं बन पाया। तो इसका मतलब अगर मान लो अगर कोई नॉर्मल बच्चे ने बिल्कुल तैयारी नहीं करी थी, तो तो ये बात तो वही बोल सकते हैं, मैंने आईएएस की तैयारी करी थी लेकिन मैं आईएएस नहीं बन पाया। और जिसने सच में करी थी तो समझ में आया, तो दोनों ने ही कह दिया ना, लेकिन आईएएस तो किसी का नहीं निकला। तो इसीलिए वर्क डन नहीं माना जाता फिर। जब तक तुम जैसे मान लो एक बच्चा कह रहा है मैंने बहुत पढ़ाई करी लेकिन मैं 9 में फेल हो गया। अब बताओ, अब क्या बोले हम? पढ़ाई करी थी, अब कुछ बच्चों ने सच में करी थी वो भी फेल हो गए, और जिन्हें सच में नहीं करी थी वही फेल हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? हम उसे फेल ही मानेंगे। एक बच्चा कह रहा है हाँ मैं फेल जरूर हुआ हूँ लेकिन मैं फेल नहीं हुआ। अरे भाई, क्या किसको मतलब क्या, हम यहाँ पे क्या पागल बैठे हैं? ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई करोगे तो मोस्टली चांस है 9th में तो पक्का पास हो जाओगे, आईएएस का अलग सीन है। चलो ठीक है, तो इसीलिए वर्कडन में क्या माना जाता है, जैसे मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पे अगर तुम एक फोर्स लगाते हो, तो अगर तुमने फोर्स लगा दिया, ठीक है भाई, तो देखो फोर्स तो बेबी ने भी लगाया था। वो जो छोटा सा बेबी था ना, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स तो उस छोटे से बेबी ने भी लगाया था। लेकिन क्या वो मोबाइल को मूव करवा पाया? लेकिन क्या वो उस फोन को मूव करवा पाया बेबी? नो सर। नहीं करवा पाया। तो इसका मतलब अब अगर ये फोर्स लगाया गया है तो ये इसकी जो पोजीशन थी इस ऑब्जेक्ट की, ये यहां से लेकर कहां आ गई? अब ये यहां आ गई, ठीक है, इस वाली पोजीशन पे। तो ये बीच में से लेते हैं ना डिस्टेंस, ऐसा थोड़ी आगे से ले लोगे या पीछे से ले लोगे, बीच में से लेके चलते हैं। तो जरा बताना, तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट चला, यहां से लेकर यहां तक चला x, राइट। तो ये फोर्स लगा, ये डिस्प्लेसमेंट चला। अब बताओ इसने मूव करवाया या नहीं करवाया? सर करवाया। पाया। करवाया। तो करवाया। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला गया तभी हम मानेंगे कि हमारे पास वर्क डन हुआ है। और अगर इसने नहीं करा तो हम बोलेंगे कि इसने वर्क डन हमारा नहीं करा है। ठीक है भाई, तो टॉपिक पे आते हैं। हाँ भाई, तो ये हमारे पास फोर्स लगाया गया है और ये मेरे पास इतना वर्क डन हुआ है, तो वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, so when we apply a force on any object and displacement take place in the same direction, then it is called work done. तो अभी मैंने बस ऐसे ही बोला है, ठीक है, मैं समझा रहा हूं बस। तो इसका मतलब वर्क डन क्या होता है अपने आप में? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। ये चीज ध्यान रखनी है सब बच्चों को, ठीक है। देखो ये पढ़ाया जाता है 9th वाले बच्चों को, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। लेकिन तुम एक याद करो, जो मैंने एक फाउंडेशन का पोर्शन लिया था, तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, ये तो एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। हल्का हल्का कुछ याद आया? डॉट यस सर। प्रोडक्ट और यस क्रॉस सर। प्रोडक्ट। तो डॉट के लिए मैंने बोला था एक कॉस थीटा होता है, शायद हिमांशु सर पढ़ा भी रहे हैं तुम्हें, ये कॉस थीटा साइन थीटा, कुछ कुछ यस याद सर। आया? यस यस सर। तो सर। यस एक सर। तो देखो ये तो 9 के टर्म्स के लिए ठीक है, ठीक है। मान लो अगर किसी भी पर्सन ने फोर्स को ऐसे लगा दिया, ऐसे, तो अगर किसी भी बंदे ने अगर फोर्स को इस तरीके से लगाया है टेढ़ा, तो भाई तुम्हें, और ये जो ऑब्जेक्ट ये यहां से यहां मूव करा है ऐसे, तो डेफिनेशन ये कहती है कि जो डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होती है ना, हमें फोर्स भी वही वाला लेना होता है। मतलब ऐसा, ये तो फोर्स टेढ़ा जा रहा है, और डेफिनेशन क्या कहती है? व्हेन वी अप्लाई फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है भाई, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है और फोर्स आ रहा है ऊपर। तो इस चीज के लिए मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, याद आया? देखो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, मान लो थीटा। भाई ट्रिग्नोमेट्री में थीटा बोलते हैं, याद आया? तो यस जो सर। भी कोई थीटा होता है ना, तो हम इस फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। ये जो फोर्स है इसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे, एक ये वाला और एक ये ऊपर वाला। मतलब टेढ़ी लाइन के हमेशा दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो इसका मतलब जिसपे थीटा अटैच रहता है ये वाला, इसे हम बोलते हैं एफ कॉस थीटा।
और जो वर्टिकल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एफ साइन थीटा। ध्यान रखना सब बच्चे, ठीक है। जैसे मान लो ये ना, इतनी कैसी वाली बात हुई, जैसे मान लो एक बच्चा ही है, ठीक है, एक बच्चा ही है, तो एक बच्चा अगर ये है हमारे पास, तो मान लो एक बच्चे ने इसको यहाँ पे थप्पड़ मारा, थप्पड़ नहीं मारा, मान लो यहाँ से हवा आ रही है बहुत तेज की हवा आ रही है, ठीक है। मान लो ये श्रेयांश है, श्रेयांश पतला सा है ना बहुत, तो हवा आ रही है, इसका एकदम उड़ने का मन कर रहा है, लेकिन इतने में यहाँ से बाढ़ आ गई, यहाँ पे ऐसे ये बाढ़ आ गई, यहाँ पे हवा ऐसे आ रही है, बाढ़ ऐसे आ गई, तो बताना श्रेयांश के जाने के चांस कहाँ पे है, कहाँ पे सर जाएगा इन ये? दोनों के बीच में हाँ, तो पेड़ है। मतलब श्रेयांश को हवा की वजह से ऐसे जाएगा, बाढ़ की वजह से इस तरह जाएगा, तो ये श्रेयांश ऐसे चले जाएगा ना ऐसे, दोनों का इफेक्ट आ गया ना। इसका मतलब ये क्या, इनका रिजल्टेंट, इसका मतलब ये रिजल्टेंट कब आया, इसका मतलब एक ऐसे लग रहा होगा, इस पे एक ऐसे लग रहा होगा, तभी तो ये रिजल्टेंट आया। तो अगर मैं ठीक इसका उल्टा बोलूं, अगर मान लो कोई बंदा टेढ़ा जा रहा है, तो इसका मतलब उस पे कितने फोर्स लग रहे होंगे, एक तरह से एक वर्टिकल लगता है और एक हॉरिजॉन्टल लगता है। तो यही तो करा है मैंने, ये फोर्स इस पे टेढ़ा लग रहा है और हमें फोर्स कौन सा लेना होता है, हॉरिजॉन्टल वाला। तो इसका मतलब अगर मैं थोड़ा सा फाउंडेशन का पोर्शन लेके चलूंगा, तो क्या मैं फिर इसे ऐसे बोल सकता हूं, एफ कॉस थीटा इनटू में डिस्प्लेसमेंट, क्या मैं ये बोल सकता हूं प्यारे प्यारे बच्चों? नहीं आया समझ? नहीं आया। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, तो मैं पता है इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया, यहां शिफ्ट कर दिया, ठीक है भाई, यहां शिफ्ट कर दिया मैंने। तो अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ शिफ्ट कर दिया है फोर्स लगाने से, तो ये अपने आप में एक डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ, एक्स? यस सर। तो इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हुई, यस सर। ठीक है। लेकिन मान लो अब तुमको जो फोर्स अगर ये फोर्स यहीं पर ही लगता, अगर तुम फोर्स यहीं पर ही लगाते, हॉरिजॉन्टली लगाते, तो फॉर्मूला क्या होता मेरे पास, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, फोर्स इनटू में एक्स, ठीक है। तो ये मेरे पास वर्क डन आ गया, क्योंकि फोर्स वहीं पर ही लग रहा था। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस पे फोर्स हॉरिजॉन्टल ना लगा के, अगर अब मैं इस पे ऐसे लगा देता, तो क्या अब ये फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा है? नहीं लग रहा ना। तो तुम्हें तो हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स चाहिए होता है। तो ये जो तुमने एफ लगाया है, क्या तुम इसे, इसका कुछ हिस्सा हॉरिजॉन्टल में ले सकते हो? वही वाली बात अभी मैंने जो श्रेयांश वाली बात बताई, कि अगर कोई टेढ़ा होता है तो इसका मतलब वो टेढ़ा क्यों हुआ है, क्योंकि उसमें दो चीजें लग रही होंगी। ये टेढ़ा गया ना, तो ये टेढ़ा क्यों गया, क्योंकि इसमें एक वर्टिकल लग रहा था और एक हॉरिजॉन्टल लग रहा था, तो इन दोनों के इफेक्ट से टेढ़ा हो गया। तो अगर मैं उल्टा बोलूं कि टेढ़े की वजह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है, तो ये बोल सकता हूँ क्या मैं? यस सर। यस सर। ओजस, यस सर। डर के बोल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। नहीं तो सर। ये फोर्स टेढ़ा लग रहा है, तो इसका मतलब अंदर ही अंदर एक फोर्स इस पे ऐसे लग रहा होगा हॉरिजॉन्टल, और अंदर ही अंदर एक फोर्स इस पे ऊपर लग रहा होगा, तभी तो ये टेढ़ा लग रहा होगा इस पे, राइट? यस तो सर। तुम्हें पता है, ये अगर मान लो यहाँ से कोई पर्टिकुलर एंगल बना रखा था इसने ऊपर की साइड, तो जो जो थीटा होता है एंगल वाला, तो ये क्या बन जाता है, एफ कॉस थीटा। मैथ्स में पढ़ा रहे होंगे ना सर, साइन कॉस टेन। यस सर। यस और ये क्या होता है मेरे पास, एफ साइन थीटा। तरीका ही बताया होगा ना शायद, कि पाकिस्तान, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या होता है मैं खुद ही भूल गया। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे समझाया क्या, साइन कॉस टेन? सर मैंने नहीं वो क्लासेस मिस कर दी थी। नहीं पढ़ा? अरे भाई साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना। हाँ सर सर पढ़ा ऐसे है। अच्छा ऐसे तरीका पढ़ा है। है। हाँ, कॉस जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और जो टेन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये याद आया? अच्छा, सर ने कुछ और सर तरीके से बताया क्या? नहीं नहीं सर सिर्फ ने फॉर्मूले सब बताए। पर्टिकुलर बेस याद और कर लो। अच्छा, सर ने नॉर्मली बता दिया। हाँ। अरे ट्रिक से बताना चाहिए ना, इसकी तो बहुत सारी ट्रिक होती है। सर जैसे बताना एक ये क्या था देखो, सर एक और बार। एक है साइन कॉस टेन है मेरे पास, तो इसका मतलब याद कैसे रहेगा, किसका क्या फॉर्मूला है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ऐसे लाइन से लिख दो, तो देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और ये नीचे लिख दो साइन कॉस टेन। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया, साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया, कॉस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया, टेन। एक और ट्रिक है, लेकिन वो थोड़ी गंदी गंदी सी है, एक और ट्रिक है। फिर वो क्या भी है? बताओ। तो वो भी बता दो। यस सर। यस बता रहा हूँ, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। क्या? सर ये ज्यादा
आसान है। सर क्या है ये? अरे तरीका है बस, अलग अलग टाइप का, अलग अलग तरीका है। लेकिन बोल मत देना किसी को बेटा पापा कहीं पिटाई कर दे और फिर तुम्हारे पापा मेरे घर पे आ जाए, बस तरीका है, ठीक है, साइन कॉस टेन। नहीं सर। तो ये बस बोल मत देना किसी को, कोई ये नहीं याद, हर कोई ऐसे Okay. याद करेगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तब वो एक ज्यादा आसान है। नहीं अच्छा इसका एक और एक मूवी भी आई थी, उसमें तूने सुना होगा ना, एक सेकेंड, हरि प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। हाँ हाँ हाँ, वो मूवी थी टीचर की, हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस तोले, ठीक है। क्या? सोना पंडित चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस तोले ट्रिक है यार, अलग सोना अलग तरीके। चांदी तोले बोलते हैं उसे। सोना चांदी, ठीक है, सोना चांदी तोले, हम साइन कॉस तोले बोलेंगे, ठीक है, सोना चांदी तोले। तो साइन का मतलब बेस अपॉन हाइट, सर ने ऐसे नहीं बताया, अरे यार वो तो फिर मुश्किल हो जाएगा याद करना। सर कोई बात नहीं, चलो सर सीरियस रहते हैं ना, इसलिए तुमको भी सीरियसली पढ़ा दिया, ठीक है। चलो मुझे लग रहा है मुझे मैथ्स में आना पड़ेगा बहुत जल्द, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई याद रहेगा सब बच्चों को, तो जरा बताना अब डेफिनेशन क्या कहती है, हमें कौन सा वाला फोर्स लेना होता है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल वाला कौन सा है, एफ साइन थीटा, एफ या एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा। इसका मतलब ये जो फोर्स लग रहे हैं इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो वर्क के अंदर हॉरिजॉन्टल वाला लेना होता है, तो वर्क क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या कहना है इसे, एफ कॉस थीटा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक्स हुआ है। तो फिर अब ये एफ कॉस, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक तरह से, एफ एक्स कॉस थीटा, एक ही तो बात है भाई, 2 × 3 × 2, तो ये मेरे पास आ गया। अच्छा मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, ये जो कॉस थीटा होता है, जैसे मैंने ए डॉट बी बोला, मैंने उसने समझाया था फाउंडेशन में, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ये चीज समझाई थी फाउंडेशन वाले में मैंने। और अगर ए क्रॉस बी होता है, क्रॉस बी, तो ये होता है ए बी साइन थीटा, जिन लोगों को नहीं पता वो वीडियो देखें, ठीक है, यूट्यूब पे। तो ये डॉट का मतलब क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, और ये क्रॉस का मतलब होता है ए बी साइन थीटा। ये फिजिक्स में आगे जाके पढ़ोगे, इन दोनों का मतलब अलग है। एक बच्चा बोला डॉट और क्रॉस एक ही बात तो होती है सर, मैथ में तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ जो मेरा मन करता है, बिल्कुल मैथ में तुम कुछ भी लिखोगे, लेकिन फिजिक्स में अलग होता है, इसको हम डॉट वेक्टर बोलते हैं, इसको हम क्रॉस वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये कॉस थीटा है तो जरा बताना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डॉट या क्रॉस, डॉट। डॉट। तो वेक्टर निशान, वेक्टर का निशान दिखाने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, वर्क डन एफ डॉट एक्स, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है ना ए बी कॉस थीटा, तो इसलिए ऐसे लिखते हैं इसे हम। तो सब बच्चे याद रखेंगे, तो इसका मतलब सारे बच्चे लिख लें, व्हेन फोर्स अप्लाइड, when force applied in the direction of displacement, when force applied in the direction of displacement and displacement take place, then it is called work done. Repeat. हाँ, when force applied in the direction of, when force applied in the direction of displacement and displacement take place, and displacement take place is called work done, ठीक है। तो सारे बच्चे एक लिखें, और करके लिखें, और करके लिखें, वर्क डन इज डिफाइंड एज द फोर्स, work done is defined as the force acting upon an object, acting upon an object, acting upon an object to cause a displacement, to cause a displacement. Repeat please. Yes, sure. Work is defined as a force acting upon an object, acting upon an object to cause a displacement, to cause a displacement is called work done, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे वेक्टर का निशान लगा तो दिया, लेकिन रियल में तुम्हें ध्यान रखना है वर्क डन एक्चुअली में स्केलर क्वांटिटी का होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्लीज राइट डाउन,
वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन के ऊपर कोई मतलब ऐसा कोई वेक्टर होता नहीं है, ठीक है। तनिष्का, अपूर्वा, मेरी आवाज आ रही है? तनिष्का ने भी शायद, अच्छा ठीक है। तनिष्का बड़ी शांत रहती है क्लास के अंदर। तनिष्का अपनी वीडियो ऑन करो एक बार। तनिष्का, तनिष्का कह रही है 100 सवालों के जवाब से अच्छी खामोश। कोई बात नहीं, चलो वीडियो ऑन करो। तनिष्का, हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक तुम वीडियो ऑन नहीं करोगे। आई एम सॉरी, अगर तुमने 5 मिनट वीडियो ऑन नहीं करी तो मैं क्लास छोड़ के भाग जाऊंगा। फिर तो करिए, फिर तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। है यही बोल रहे ना मन के अंदर। फिर मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा 10 बजे तक। सर 10 बजे ही ले लेना, अभी छोड़ दो। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो भाई याद रहेगा सब बच्चों को। अच्छा देखो, अब ये जो मेरे पास वर्कडन था ना, तो वर्कडन को हमने एक्चुअली 3 कैटेगरीज में सर, डिवाइड किया है कि हाँ 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 बोलो। सर 2 सेकंड के लिए जरा पिछले वाली स्क्रीन दिखा देना, श्योर स्क्रीनशॉट ले लेना। श्योर श्योर श्योर। तो देखो वर्कडन ना एक्चुअली हमारे पास 3 टाइप का माना गया है। क्या है वो? एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है न्यूट्रल। जैसे कुछ बच्चे होते हैं पॉजिटिव, कुछ बच्चे होते हैं बहुत नेगेटिव और कुछ बच्चे न्यूट्रल, उनको पता ही नहीं होता क्या चल रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। कुछ बच्चों से बात करोगे तुम्हें पॉजिटिविटी आएगी, कुछ बच्चों से बात करोगे वो चिढ़ जाएंगे तुमसे बेफालतू किसी ना बात से, तो तुम्हें नेगेटिविटी आएगी। और कुछ बच्चों से बात करने से कुछ भी नहीं होगा, जैसे तुम थे पहले वैसे के वैसे ही रहोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से वर्कडन ने भी अपनाया कि हम भी ऐसे बनेंगे। तो अब ये वर्कडन अपने आप में ये एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। तो वर्कडन कैन बी 3 टाइप्स। तो ये अपने आप में क्या होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव को इंग्लिश में लिखना पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ठीक है, तुम पूरा लिखना। तो अब ये पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? अच्छा सर ने तुम्हें वैल्यूज बताई हैं कॉस की, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन की अगर मैं बात करूंगा, एक सेकंड कहां गया, अरे हमने, ठीक है हाँ भाई, देखो ये रियल फॉर्मूला तुम एक देख पा रहे हो, वर्क इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा। एफ एक्स कॉस थीटा देख पा रहे हो? यस सर। बच्चों की आवाज नहीं निकल रही, क्या ये सब क्या हो रहा है? ठीक है, यस मान लो, सर। अब मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट था। ठीक है, छोटा सा बच्चा आया कोई, मान लो आरव आया। ठीक है, तो आरव कह रहा है ये देखो मेरा खिलौना। ठीक सर है, आरव यहाँ हो ना हो उसी का एग्जांपल लिया जाता ठीक है। है, अब तो मान लेंगे उसका एग्जांपल है ही नहीं वो। ठीक है, तो मान लो ये गाड़ी है। ठीक है, तो इसने आरव ने क्या करा, इसने आरव ने 101 थप्पड़ मारा, बदतमीज। ठीक है, तो ये ट्रेन आगे चली गई, यहाँ से यहाँ चली गई। ठीक है, तो इसने धक्का भी ऐसी लगाया और वो गई ट्रेन भी वो ऐसी गई। इसका मतलब फोर्स वाला वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। एम आई राइट? यस सर। यस सर। तो जरा बताना तो इनके बीच में एंगल कितने का हुआ? 0 डिग्री। 0 डिग्री। सोच लो सारे बच्चे, वेरी गुड, 0 हुआ। तो इसका मतलब अगर मैं वर्क के वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा एफ एक्स कॉस थीटा, तो अगर मैं एफ एक्स कॉस थीटा, तो यहाँ पे अगर तुमने सेम ही डायरेक्शन में रखा है तो कॉस मतलब थीटा कितना हो जाएगा, जरा बताना एक बार। 1 1 अरे सर जी, 0 थीटा कितना हो जाएगा? थीटा कितना हो जाएगा? 0 हाँ, थीटा 0 है। अब ये बोलो, अब कॉस 0 कितना होता है? 1 1 उल्टा होता है ना इसके लिए, सब बच्चों ने मैथ में पढ़ लिया होगा। तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसका मतलब ये जो पूरी की पूरी वैल्यू आई है टोटल क्या आई, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। तो इसका Positive. मतलब जब भी तुम फोर्स लगाओगे और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमेशा ही तुम्हारा वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। राइट? सो व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस इन द सेम डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन। दिख रहा है सामने ही? क्योंकि cos थीटा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी को अब देखते हैं एक बार जरा, नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन, अगर मैं नेगेटिव वर्क डन की बात करता हूं प्यारे प्यारे बच्चों, तो जरा एक बात बताना। अब हम मान लो तुम रास्ते में चल रहे हो स्टल मार के। ठीक है, तो मान लो एक लड़की चल रही है, मान लो। ठीक है, ठीक है, तो ये चल रही है रास्ते में, इसके पैर भी हैं। ठीक है, हाँ, तो ये चल रही है, तो कुछ करे हैं, ये तो चुड़ैल जैसी लग रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ये वो कह रही है ढपली वाले ढपली बजा। ठीक है, सही। तो मान लो वो जा रही है। अब अगर वो जा रही है तो तुम मुझे बताओ, अगर वो चलती जा रही है तो उसके वो जो फ्रिक्शन वाला फोर्स होता है वो आगे लगेगा या पीछे लगेगा?
पीछे उसके पीछे। तो पीछे। क्योंकि फ्रिक्शन तो एक अपोजिंग फोर्स होता है, लेकिन उसकी Yes. डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रही है? आगे आगे। आगे तो इसका मतलब अगर मैं फ्रिक्शन वाला फोर्स लेके चलता हूँ, वो फोर्स नहीं जिससे वो खुद चल रही है, बल्कि मैं फ्रिक्शन ले रहा हूँ, तो फ्रिक्शन पीछे लग गया और डिस्प्लेसमेंट आगे हो गया। तो जरा बताना, एक से कोई नहीं बोलेगा। सात्विक का है? हाँ सात्विक, प्यारे प्यारे बच्चे, हाँ वेरी गुड। तो सात्विक एक बात बताओ, इसका एंगल कितना बना? अगर ये फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है और वो चल लड़की आगे रही है, तो डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने का हुआ? सात्विक, सात्विक ने क्लास छोड़ दी क्या? नहीं सर, बैठा है सोच रहा है। अच्छा अच्छा, सोच रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। सोचो सोचो, बूझो तो जाने। कुछ बच्चे कह रही हैं सात्विक शर्मा रहा है, कोई बच्चों को जाओ, शर्मा नहीं रहा, वो सोच रहा है। यस अनुश्री, तुम बताओगे, तुम साइड लग रही हो। यस, कितना एंगल बन रहा है? 1050 करोड़। चलो तुम बताओ ध्रुव राघव। सर 180। ऑफ कोर्स 180 यार, ऑफ कोर्स। तुम लोगों ने कभी डी नहीं पकड़ा क्या अपने हाथ में? सर पकड़ा है। पकड़ा है शर्म की सर। बात है यार, एक डी आता है 2 रुपए वाला, ठीक है? तो एक इधर की साइड लाइन होती है और इधर की साइड लाइन, तो जब डी को रखते हो उसी लाइन के ऊपर, तो ये 180 तो दिखाएगा। अरे यार बताओ, हद होती है बिल्कुल। पर कोई बात नहीं, चलो छोटे बच्चे हो ना अभी। तो ये 180 तो बना मेरे भाई, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो 180 बना। तो एंगल कितने का हो गया? 180 का हो गया। फॉर्मूले के अंदर जरा पुट करो। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? एफ एक्स कॉस थीटा होता है, राइट? तो कॉस की जगह पे क्या रखोगे? कितना एंगल है इस बार? 180। 180। और कॉस 180 कितना होता है, किसी को पता है? 180 वो नहीं पढ़ा। अच्छा वो नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो cos 180 कितना होता है? -1 होता है, ठीक है, याद रखना। cos 180 जो होता है वो -1 -1 होता है। तो अगर cos 180 -1 हो जाएगा, तो फिर ये कितना आ जाएगा, जरा बताना ओवरऑल। माइनस का माइनस इफेक्ट। माइनस एफ माइनस डॉट एफ एक्स आया। एक्स। तो इसका मतलब कभी भी अगर मान लो फोर्स इज टेकिंग प्लेस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, सो कैन वी से वर्क डन शुड बी नेगेटिव ऑलवेज? ऑफ कोर्स वी यस कैन से। सर। तो ये नेगेटिव वर्क डन आया, तो ये नेगेटिव वर्क डन आएगा। इसका मतलब अगर फोर्स या डिस्प्लेसमेंट फोर्स आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो वो हमेशा वर्क डन कैसा माना जाता है? नेगेटिव माना जाता है। नेगेटिव। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत? अदिति प्यारी प्यारी बच्ची। अरे अदिति, मेरी आवाज आ रही है तुमको? वेरी गुड, शाबाश। सर आप एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव की डेफिनेशन रिपीट कर अच्छा अच्छा, दीजिए। अरे वैसे डेफिनेशन नहीं होती है इसकी, बस ऐसे करके दिखाना होता है, बट स्टिल लिख लो, अगर तुम्हें लिखना है तो लिखो। व्हेन वर्क डन, सॉरी, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, when force is applied in the direction of displacement, when force is applied in the direction of displacement, then work done should be positive, then work done should be positive, क्योंकि एंगल 0 हो जाता है सेम डायरेक्शन में है तो। और जो तुमने वीडियो ऑन कर रखी है, लेकिन उस वीडियो का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे अंधेरा अंधेरा कायम वो दिख रहा है मुझे। कोई बात नहीं, चलो तुम अब दिख किलविश रहा के, हूँ सर। हाँ अब दिख रहे हो, वेरी गुड शाबाश। वो देखा है किसी ने शक्तिमान? उसमें वो होता है अंधेरा कायम रहे। सुना है, देखा पहले नहीं। देखता था। अच्छा ठीक वो है, तो बहुत पुराना है। हाँ हाँ बहुत पुराना है, मेरे टाइम का है वो। ठीक है, मतलब मैं पुराना नहीं हूँ लेकिन। हाँ अब आते हैं यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन। तो नेगेटिव वर्क डन के लिए क्या लिखोगे? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट, तुझसे यही अपेक्षा थी। क्या बात है, ओ माय गॉड। ठीक है, तुम मेरे को बोल रही हो क्या सिमरन? मुझसे यही। नो सर। अच्छा अच्छा, क्या ठीक, चीज? कुछ नहीं, लगता है इनकी पर्सनल चैटें चल रही ये हैं, कोई बात नहीं, श्रेयांश को चल। बोल रही है। अच्छा अच्छा, सो नहीं नहीं व्हेन, शायद से नहीं। अच्छा किसी अननोन के लिए बोल लिया वो, ठीक है। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन द मिस्टर अपोजिट एक्स। डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट, चुप हो जाओ तुम, ठीक है? ये हमारे पास है, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 180, और ठीक है? जिसको तो ये किसी कोई डाउट है? ये राशि बेन, यस सर। राशि बेन आजकल तुम नाराज चल रही हो, सर क्या? नाराज चल रही हो क्या हमसे? नहीं तो
तो तुम डिबेट में क्यों नहीं आई बताओ? हमने डिबेट बंद कर दी कि राशि बहन तो आ नहीं रही, अब क्या फायदा? हम सबने वेट किया तुम्हारा, पता है हम सब चुप थे, हमने कर लो कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब मौन धारण करके रहेंगे जब तक राशि बहन नहीं आती, पर ना तुम मैं आई वेट नहीं। कर रही थी कब शुरू होगा, फिर वो उस समय वेट कर रही थी, लेकिन फिर वो 9 बजे के बाद शुरू होगा शायद, तो मैं जल्दी सो गई थी फिर। ओ अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, ठीक है। चलो भाई, तो अब आते हैं हमारे पास, लास्ट है मेरे पास जीरो वर्क डन। तो जीरो वर्क डन की जब हम बात करते हैं, अच्छा देखो एक बार क्या हुआ, ठीक है। तो एक बार राशिबेन गई, मान लो राशिबेन जा रही थी गुजरात, ठीक है। तो गुजरात गई तो वहां पे, ठीक है, गुजरात पहुंच चुकी है। तो एकदम से इनके हाथ में ना बहुत सारे बैग थे राशि के हाथ में। क्यों माय गॉड वेयर आर माय बैग्स, मेरे बैग्स, ठीक है। तो एकदम से कूली आया, कह रहा यस बैन यहाँ पे है। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे उठा लिया आपने, ये मेरे बैग्स है। तो कह रहे कि हाँ हम बाहर स्टेशन तक लेके जाएंगे। तो फाइनली तो वो स्टेशन तक, मतलब कह रहे ठीक है ओके, नेकी भी और पूछ पूछ, ठीक है। वो कुली कह रहा है ये क्या बात हुई, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो फाइनली वो स्टेशन तक बाहर छोड़ के आ गया, और ये एकदम चल दिया कि ठीक है इस टाइम आते हो, ठीक है। तो फाइनली बाहर आ गए। तो बाहर फिर कुली ने बैग रख दिए, और कुली ने कहा पैसे। तो राशि ने कहा सॉरी व्हाट। तो उन्होंने कहा बहन जी पैसे, मैंने बैग उठाया ना। तो कह रही डिड आई से दैट, आई मीन क्या मैंने तुमको ये बोला था उठाने के लिए, तूने खुद ही तो उठाया, मेरे को लगा तुम सेवा कर रहे हो। तो कहो बहन जी पैसे निकालो चुपचाप से, ठीक है, ज्यादा स्टाइल मत मारो, हमें नहीं समझ में आती ये सब की क्या। ओ माय गॉड, पैसे दो। तो गुंडे राशि, इकट्ठा हो गए वहीं तो पे। फाइनली राशि ने बोला कि टेक्निकली मतलब मैं तुमको पैसे क्यों दूं, क्योंकि तुमने कोई वर्क डन तो किया नहीं है। कह रहा मारे पसीना निकल रहा है इतना सारा, इतने सारे पसीने देख रहे हो, मेरी सांस फूल गई, और तुम कह रहे हो मैंने कोई वर्क डन नहीं किया। तो राशि ने बोला यस बिकॉज आई स्टडीड दैट, कि टेक्निकली तुम्हारा वर्क डन जीरो है। तो उसने बोला कि चलो फिर समझाओ कैसे। तो उसने फिर वहां पे बोर्ड वोर्ड लगाया, क्योंकि बैग में बोर्ड ही तो था इसका। तो बोर्ड लगाया, फिर इसने उसको पढ़ाया कि देख भाई मैं समझाती हूँ। तो देखो, तो इसने समझाया कि देख भाई वो जो जो वर्क डन होता है एक्चुअली में, वो होता है एफ एक्स कॉस थीटा। उसको समझ नहीं आ रहा, वो कह रहा है अच्छा लग रहा है लेकिन। तो एफ एक्स कॉस थीटा, कह रहा है ठीक है ओके वेरी गुड। तो फाइनली इसने देखा कि देखो कूली भाई साहब, चुप हो जा सारे बच्चे। तो कूली था ये हमारे पास, कूली किया, अरे यार तुम लोग हंस के रहे हो पागल की तरह, ठीक है। तो कूली ने बस, तो राशि के बहुत सारे बैग थे, सर आप भी हंस लो। ठीक है। तो ये राशि, अरे भाई चुप हो जाओ, ऐसे हो जाओ, मैं सबको निकाल देता हूँ क्लास से, ठीक है ठीक है। तो ये बैग लेके जा रहा था, क्योंकि ऐसे ऐसे तो लेके जाते हैं। अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ये कूली चल रहा है तो चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन में, क्योंकि कूली चला इस डायरेक्शन में। इन्हें का समझ में आया भाई साहब? कह रहा हाँ हाँ बिल्कुल दीदी बिल्कुल सही बोला आपने। तो कह रहा लेकिन आपका इस जो ये मेरा बैग थे इतने सारे, इसका वेट तो नीचे लग रहा है। कह रहा बिल्कुल दीदी नीचे लग रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है, पक्की बात है। कह रहा बिल्कुल, कितनी बार बोलोगी, हाँ समझ में आ गया। तो उसने बोला कि जो वेट होता है वही एक तरह से फोर्स भी होता है। कह रहा हाँ हाँ मुझे याद आ रहा है कुछ कुछ। कह रही ठीक है, क्या याद क्या आ रहा है, मतलब तुम भी सर से बड़े हो क्या? कहने का चला। तो इसका मतलब ये फोर्स नीचे लग रहा है और ये वर्कडन यहाँ पे हो रहा है। तो अब जरा बताना एंगल कितने का हुआ, एंगल कितने का हुआ ये? 90। 90 हुआ ना? अरे यार गांव वाले बच्चे होगा, बिल्कुल ऑफ कोर्स 90 हुआ। एक ऐसे कितना एंगल बनता है? 90 बनता है, ठीक है। यस सर। उसने बोला तो भाई साहब ये वैल्यू आप इसमें पुट करो। कह रहा करो जी करो करो, आप ही करो ना, हम क्यों करें, आप करो। कह रही हाँ कर रही हूँ, रुक जबले सी। तो इसने 90 रख दिया वैल्यू। कह रहा आप बताओ cos 90 कितना होता है? तो उसने अपना वो 0। निकाला कैलकुलेटर, उसने देखा कि दीदी ये तो जीरो दिखा रहा है। तो फिर इसने क्या करा, एफ एक्स तो और इंटू कोहली में के जीरो पास भी कर दिया। कैलकुलेटर। तो वर्कडन कितना हो गया, हाँ वो हिसाब लगाता है ना सर कितना पैसा कमाया। तो वर्कडन कितना आ गया, जीरो। तो कूली तो एकदम ऐसा हो गया, कह रहा दीदी आप कह तो सही रही हो, लेकिन फिर भी फिर तो फाइन। तो राशि ने बोला सो व्हाट, आई मीन यू मे लीव नाउ। तो उसको समझ नहीं आई कि का कह रही दीदी। तो फाइनली मतलब फाइनली ये हो गया कि जीरो वर्कडन आया। तो जीरो वर्कडन का कोई पैसा बनता है क्या? नो सर। नहीं, No, लेकिन sir. लेकिन कूली के पसीने निकल गए भाई, उसकी जान निकल गई। उसके पसीने वो जरा हाफ रहा है, बता रहा वो खड़ा तो हो नहीं पा रहा, इतना सारा बैग थे। तो इसका मतलब ये वाला टेक्निक, ये बेचारे वाला कुल्ले को फिजिक्स की, पागल बना दिया। हाँ ये वाला फिजिक्स के अंदर कोई ग्लिच है। मतलब एक तरह से मेरे को भी थोड़ा सा लगता है कि यार ये कैसा हो रहा है, लेकिन ये टेक्निकल मतलब ये बात बिल्कुल सही थी। टेक्निकली तुमने कोई काम नहीं किया, लेकिन फिजिकली तुमने काम किया है।
तो उसने फिर वो भी चलाता कह रहा था फिजिकली के वैसे तो फिर राज ने कहा कि हाँ आप सही बोला तुमने, मैं यही सिखाना चाह रही थी तुम्हें, लो अपने पैसे और दुगने पैसे फेंक के मार दे। ठीक है, कह रहे वो बहन जी मतलब पागल भी बनाए हम और ठीक फायदा है भी नहीं नहीं उठाया। तो उसने ज्ञान फैलाया ना, मेन है ज्ञान फैलाना, तो उसका एनजीओ था ज्ञान फैलाने वाला। ठीक है, तो यस सर से ज्ञान फैलाओ बताया एनजीओ, ज्ञान फैलाओ एनजीओ। तो इसीलिए सर तो ज्ञान finally- उसने फैलाया सर, बस अब जादू चुप हो का जाओ। नाम तो से। फाइनली बस चुप हो जाओ सारे बच्चे। तो फाइनली यहाँ पे वर्क डन कितना आया, 0। तो इसका मतलब कभी भी तुम कोई भी चीज लेके जाते हो और अगर चलते हो तो फाइनली तुम्हारा जो वर्क डन आता है वो 0 आता है फिजिक्स की लैंग्वेज में। लेकिन फिजिकली ऑफ कोर्स तुम टायर्ड हो जाओगे, तुम्हारी जान निकल जाएगी, ठीक है, और बेहोश भी हो सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए समझ में आ गया? किसी को कोई Yes, डाउट है इसके sir. अंदर? तो इसका मतलब कब हमेशा वर्क डन 0 माना जाएगा फिजिक्स की लैंग्वेज में? जब जब सॉरी जब एंगल 90 होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या होगा, हमेशा 90। 90। किसी को भी कोई डाउट है? ऑजस अंधेरा नो कायम रहे? सर, ठीक है, नो चलो सर, गुड। अभी भी अंधेरा है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं नहीं बहुत रोशनी है, ठीक है रोशनी रोशनी की किरण। सात्विक बेटा तुम बहुत चलाक हो, सात्विक बेटा तुम बहुत चलाक हो, वीडियो ऑन करो अपनी। मेरी नजर तुम पे ही है बेटा, ध्यान रखना। हाँ, आज नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को। कुछ बच्चे मतलब चलाक बाकी होते सारे हैं, बच गए। इतने चालाक बच्चे होते हैं, वो 2-4 मिनट ऑन कर ली, फिर 5 मिनट फिर ऑफ कर लेते हैं। कहते सर कुछ पता थोड़ी चल रहा है, सर तो सिर्फ आगे वाले बच्चों को देखते रहते हैं। मैं सबको देख रहा होता हूँ क्या चल रहा है, ध्यान रखना। जैसे मैडम बोलती है ना मेरी आंखें पीछे भी हैं बच्चों, कहीं तुम सोच रहे हो। कुछ मैडम बोलती नहीं ऐसे स्टाइल मार के, तीसरी बोलती नहीं आंख, हाँ। तो ऐसे कहती है जब मैं तांडव। कुछ ऐसी एक बार क्या हुआ कि हमारी नई नई मैडम आई थी, शायद मैं तो बताया भी होगा, तो वो कुछ लिख रही थी, एकदम से पीछे किसी बच्चे ने चौक फेंक के मार दी। तो वो चौक से मैडम के बोर्ड पे आके लगी। हाँ मधुमेह भी थी हाँ। तो वो मैडम कह रही ये चौक जिसने मारी ना, बता रही हूँ मेरी आंखें पीछे भी हैं दो। वो चश्मा लगाती थी, कह रही मुझे सब दिखता है अपने चश्मे से पीछे क्या चल रहा है। तो बच्चे कह रहे दिख जाता है सर। स्मार्ट तो चश्मा। अच्छा, तो बच्चे कह रहे तो फिर पकड़ लो किसने मारी चौक। तो कह रही तो अब वो पकड़ पाई नहीं। तो मतलब वो स्टाइल था फालतू का, फिर दोबारा 3-4 चौक आ गई दर दर दर। तो उन्होंने फिर से बोला चलो छोड़ो कोई बात नहीं, आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो फाइनली हमारे पास वर्क डन के इतने सारे टाइप आ गए, किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है? सात्विक, यस, सात्विक, वानिका, जायसवाल, नो सर। ओके वेरी गुड। चलो सात्विक की पहली बार हमने आवाज सुनी है। सात्विक तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। वेरी गुड, शर्मीला शाबाश, बच्चा। यस। चलो बेटा बहुत मारेगा तुम्हें एक बार स्कूल खुल जाएगा। सारा शर्मिला क्या निकाल बोला दिया। था ओजस्वी? कुछ नहीं, शर्मीला देखो बच्चा। बस चुप हो जाओ। हाँ भाई, तो देखो अब हमारे पास आ रहा है तो वर्क डन तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, अगर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स लगाया गया है 70 न्यूटन का मान लो, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, वो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास हुआ है 100 मीटर का मान लेते हैं, चलो ठीक है। लेकिन ये फोर्स जो लगाया गया ना, ये टेढ़ा लगाया गया कि उसका थीटा कितना बना है 30। तो अगर थीटा उसने 30 का बना के फोर्स लगाया है, तो जरा बताना वर्क डन क्या आएगा, बताओ। 350 350, सोच लो सारे बच्चे। सर 350 350 √2 350 √2, नहीं, सोच लो एक बार। 350 मल्टीप्लाई टू √3। हाँ √3 सॉरी 350 √3। वेरी गुड, विदुषी ने एकदम चेंज कर दिया, वो उल्टा होता है ना इसलिए। पहले सर वो 1 बाय मैंने ना हाँ गलती से साइन साइन वाला ले लिया लिया था। था, हाँ मैं समझ गया। ठीक है गुड, बिल्कुल सही है, वेरी गुड विदुषी। देखो भाई वर्क का असली फॉर्मूला क्या होता है, देखो तुम्हारी जो 9th में आएगा ना क्वेश्चन, वो सिर्फ वर्क और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। लेकिन जो फाउंडेशन वाला पोर्शन होता है उसमें क्या होता है, fx cos थीटा। तो ये fs cos थीटा ये रियल फॉर्मूला है। तो f कितना दे रखा है आपको 70, और ये x कितना दे रखा है 100, ठीक है, और ये cos थीटा कितना दे रखा है cos 30, ठीक है। तो ये बताओ मेरे पास क्या हो जाएगा, तो ये 70, तो ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, राइट। और cos 30 कितना होता है सबको पता होगा, √3/2, यस सबको पता है ये बात। तो यहाँ पे क्या लिखोगे √3/2, तो 2 से ये काटोगे मेरे पास तो कितना आ जाएगा 3500 3500 मुझे आज बैठ के वो क्लास देखनी पड़ेगी। क्या? अरे मैंने मिस कर दी थी ना ये वाली क्लास एग्जाम के चक्कर में, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, अबे क्या तुमने अच्छा सर वाली क्लास मिस कर दी है ट्रिग्नोमेट्री यस की? सर। कोई बात नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्री की मिस करते कोई बात नहीं, तो बस याद ध्यान रखो cos 30 कितना होता है √3/2 होता है। एक लाइन याद रखो, ये तो सबने बताया होगा 0 1/2 1/√2 √3/2 1, राइट।
तो ये 0 के लिए होता है, ये 30 के लिए होता है, ये 45 के लिए होता है, ये 60 के लिए होता है, ये 90 के लिए होता है। तो ये साइन की वैल्यूज है। ऐसी कॉस की वैल्यू कितनी आएंगी? ठीक है, उसका उल्टा कर दो, 0 1/2 √3/2, ओ सॉरी 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये हो जाता है 1। बस ये याद रखो। तुमसे बोले साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 साइन, tan की पूछी तो tan की नॉर की डिवाइड कर देना, साइन अपॉन कॉस tan होता है ना। तो हाँ इसीलिए सर। वैसे Yes, tan अभी आएगा नहीं, वो तुम सर पढ़ा देंगे। इन दोनों को डिवाइड करके tan आ जाता है, साइन बाय कॉस होता है। ठीक है भाई, टेबल बनवा दी थी। हाँ हाँ, तो इसलिए रिकॉर्डिंग देखो। क्लास के मिस करते हो भाई? अरे सर क्लास, एग्जाम चल रहे थे ना। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। सर हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर लेकिन विदुषी ने आंसर 350 √3 बोला था और अच्छा अच्छा, आंसर तो 3500 हो √3 गई आ रहा है। गलती, हाँ हो गलती गई हो गई, गलती, हाँ गलती हो गई। 1 0 कम लगा दिया। लड़ो लड़ो, यही तो लोगों की वो है कि खूब आपस में फूट डलवा दो। ठीक है, यस। तो 350 नहीं था एक्चुअली में, 3500 था। ठीक है, यस। किसी को भी कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। ठीक है यार, देखो अब ना हमारे पास यहाँ ये तो हुआ वर्क डन के बारे में, और आई होप तुम लोग कर भी दोगे। ठीक है, वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होता है, यहीं से इतना ही आता है। अच्छा, ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स अपने आप में एक, जैसे मैंने बताया होगा ना, बैलेंस फोर्स होता है, एक अनबैलेंस फोर्स भी होता है। Yes, शायद मैंने उसमें बताया था, अगर बराबर कर लिया है तुमने तो। ठीक है, तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ना एक नया टॉपिक आ रहा है जिसे हम बोलते हैं एनर्जी। अभी एनर्जी अपने आप में क्या होती है? देखो मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो क्या तुम वर्क डन कर पाओगे? एक बच्चा भागते भागते एकदम हाफ गया बुरी तरीके से, उसके सबको निकल गया मुंह से, उल्टी कर दी उसने एकदम, क्योंकि इतना बुरा थक गया है। तो क्या अब तुम, लेकिन तुम कह रहे हो यस यू कैन डू इट, यस यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अरे भाई कैसे कि यू कैन डू इट, उसके में एनर्जी नहीं बची। ठीक है, लोग शोर मचा रहे हैं, ऑजस ऑजस, ये हीरो, इसके आगे सब है जीरो। मान लो ऐसे वो नहीं होती, वो जो लड़कियां करती रहती हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे हाथ में वो पहन के घुघरालू सा, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अब भाई Compounds. हाँ जो भी होता है, कंपाउंड वम्पाउंड, हम तो उसे पता नहीं क्या बोलते हैं, झांझर सा पता नहीं क्या बोलते, चलो जो भी है। ठीक है, तो ये झांझर सा जो इसे जा रहे हो, तो अगर ऐसे कोई कर रहा है भाई, जब एनर्जी नहीं है तो उसका होटिंग का क्या मतलब, उस शाउटिंग का क्या मतलब? वो सपोर्ट करने के लिए तुम कर रहे हो, लेकिन तब एनर्जी भी तो हो। सिर्फ मूवी में ऐसा होता है कि वो नीचे गिर गया, फिर एकदम से उसकी आंख खुलती है, फिर वो अपने हाथों को ऐसे ऐसे करता है, और फिर एकदम उठ जाता है, वो फिर दोबारा भागता है और वो जीत जाता है। ये सिर्फ मूवीज में होता है सर। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है कभी भी। ठीक है, अगर एक बार गिर गए तो फिर मतलब थोड़ा उठना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? दी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी, अगर तुम्हारे पास वर्क करने की कैपेसिटी है तभी तो एनर्जी जब होगी तभी तो वर्क कर पाओगे। एनर्जी नहीं है तो क्या वर्क कर पाओगे क्या? बोल काहे नहीं रहे हो रे? हैं? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाओगे, बोल काहे नहीं रहे? मारेंगे सबको बर्बाद। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? तो फाइनली तो वी कैन से एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, राइट? वो चल रहा है ना आजकल, आज तक में बिहार इलेक्शन चल रहा है, तो वो जानबूझ के बिहार मेरे को के, इस लैंग्वेज से वो याद आ गया, ग्रैंड मास्टर शिफू जी का। मुझे नहीं पता यार कौन है। चलो सारे बच्चे लिखो। अब देखो एक चीज ध्यान रखनी है, एनर्जी ना मेरे पास 3 टाइप की तुम्हें अभी बेसिकली याद रखनी है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और एक मेरे पास क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 टाइप की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। देखो सारे बच्चे ध्यान सुनना, मैकेनिकल जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो कभी भी मतलब कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन डराने के लिए बहुत अच्छी होती है। मान लो मेरे पास एक बो एंड एरो है, वो देखा है राम और सीता वाला, मतलब जो Yes, रावण होता है, तो श्री राम वो उठाते हैं धनुष। ठीक है, मान लो श्री राम डरा रहे हैं कि बेटा भाग, वो कहते हैं है, मैं तो नहीं जा रहा, तो मारो मारो यहाँ पे मारो। ठीक है, तो अभी वो ऐसे कर रहे थे, लेकिन राम जी ने अगर मान लो बहुत तेजी से पीछे खींच लिया, अब बताओ डरेगा नहीं डरेगा कोई? या छोटे छोटे बच्चे नहीं लेकर आते हैं, मान लो रामलीला से वो खरीद के लिए आते हैं धनुषा। यस सर। ठीक है, अब मान लो छोटा सा बच्चा ऐसे ही कर रहा है, तो तुम कहोगे बेटा मुझे यहाँ पे मारे यहाँ पे, ठीक है, तो वो कहते हैं तो तुम्हें लगी नहीं। लेकिन अगर वो थोड़ा बड़ा हुआ और उसने वो खींच के एकदम जोर से खींच लिया और खींच के ठीक तुम्हारी आंख पे निशाना लगा दिया, तुम्हें डर लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तुम कहोगे कि वो तो नहीं 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 प्लीज 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 ऐसे करते तुम, क्योंकि उसने जब उसको पीछे किया तो जैसे ही वो छोड़ेगा तो एकदम वो निकल के भागेगा आगे, तो उसके अंदर ना एनर्जी स्टोर हो गई है। फील करो इसे, जैसे ही उसने उसको पीछे किया तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो चुकी है। उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक तो है। ये एमई का फुल फॉर्म क्या लिखा था? मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं ना, मैकेनिकल एनर्जी। तो जरा मुझे बताओ, एक बच्चे ने थोड़ा सा खींचा तो क्या आई? पोटेंशियल एनर्जी आई। अगर एक लड़के ने बहुत ज्यादा खींच लिया तो ज्यादा पोटेंशियल आ गई उसके अंदर। समझ में आ गया? यस सर। तो अभी सिर्फ मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूं या मोशन में लेकर आया हूं इसे? सर पोजीशन चेंज कर रहे हो। अभी यहाँ पर था, अभी यहाँ पे लिया है, तो पोजीशन के चेंज करने से जो एनर्जी आती है उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी। लेकिन जैसे ही मैं इसे छोड़ दूंगा तो वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक। काइनेटिक में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वो काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी नुकसान पहुंचाती है। जितनी तेजी से वो आ रही होगी उतनी तेजी से बेटा तुम गए। ठीक है, हो जाएगा अच्छा वाला। तो इसीलिए धीरे से फेंकोगे तो धीरे से चोट लगेगी, जहां तेज फेंकोगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक में चेंज हो जाती है। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। तो कहना ही से इट इज द एनर्जी व्हिच कम्स बिकॉज ऑफ द मोशन एंड द एनर्जी व्हिच कम्स बिकॉज ऑफ द पोजीशन, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोजीशन की वजह से कौन सी एनर्जी आती है? पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी आती है। और एक सेकंड, पोटेंशियल की स्पेलिंग पोटेंशियल, अरे मैं तो पोजीशन लिख रहा था ना। हाँ, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है पोटेंशियल एनर्जी होती है, और मोशन की वजह से जो आती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी दोनों की ही वजह से होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। ये जो टोटल, हाँ दोनों को, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ही यही होता है जिसमें दोनों चीजें होती हैं, पोटेंशियल भी है और मैकेनिकल भी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बांध बनाया तुमने, बांध का मतलब क्या है? डैम। ठीक है, ये तुमने एक डैम बनाया। ठीक है, मान लो सात्विक था, सात्विक आगे जाके सिविल इंजीनियर बना है। ठीक है, तो मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि प्यारे प्यारे बच्चे तुम्हें एक डैम बनाना है। ठीक है, तो तुम्हें एक डैम बनाना है और ये यहाँ पे पानी है बहुत, ऑफ कोर्स पानी होगा, डैम वहाँ पे थोड़ी बनाएंगे जहाँ पे हवा चल रही होगी। कह रहा सर देखो हमने डैम बनाया वहाँ पे हवा चलती है, अभी तो वो डैम थोड़ी होगा। ठीक है, हाँ, तो ये हमारे पास पानी पानी है, लेकिन इसने क्या करा, उसके अंदर थोड़ा सा करप्शन कर दिया, भ्रष्टाचार। ठीक है, तो भ्रष्टाचार तो मुझे लोग होते हैं, तो अब करप्शन कर दिया। हाँ, तो घोटाला कर दिया सात्विक ने, कह रहा हम एंजॉय करेंगे। तो फाइनली क्या हुआ, वो गंदा मटेरियल लगाया, जैसे जब थोड़ा सा पानी बारिश आई ये बांध टूट गया। अब जब मुझे एक बात बताओ, बांध के टूटने से पहले इस पानी की अपने आप में एक हाइट है नहीं है? मान लो यहाँ पे ये ऑचस खड़ा है, कह रहा है देखो देखो कितना अच्छा बांध बनाया है इसने, मेरे दोस्त ने सात्विक ने। मान लो श्रुति बानिक भी है यहाँ पे, मोमोज बनने थे कहीं पे कि मोमोज ले लो। ठीक है, और यहीं पर ही मान लो श्रेया भी है, मान लो सब आए हैं, ऐसे नहीं सिर्फ अकेली आई है, सब आए हैं कि आज तो पार्टी होगी बेटा, क्योंकि श्रुति बन चुकी है हमारी कोऑर्डिनेटर, तो आज होगी बहुत ग्रैंड मोमोज पार्टी। तो सब लोग आए हैं यहाँ पे, खूब डांस कर रहे हैं। ठीक है, एकदम बुरी तरीके से। तो लेकिन उनको पता नहीं है कि सात्विक ने क्या करा यहाँ पे, बहुत ही गंदा मटेरियल लगाया। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, एकदम बारिश आई हल्की सी, तो ये डैम, अभी तो इस पानी के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो रखी है? पोटेंशियल। क्योंकि बारिश हो रही है तो पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर अगर ऐसा हो सकता है क्या, बांध भी ना टूटे और पानी ऊपर से बह जाए, ऐसे मजा नहीं आएगा? अबे चुप हो जाओ। ठीक है, हो सकता है, लेकिन लोड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ऐसा मजाक चल रहा है क्या कि पानी डैम के ऊपर से पानी बह रहा है? वाह, ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन इतने में बांध टूट जाएगा क्योंकि इतना लोड वो सह नहीं पाता। फिर डैम का मॉडल बनाया तो डैम के इसमें यहाँ पे गेट्स लगे होते हैं, देखा है ना, गेट होते हैं, गेट खोल दिए जाते हैं। तो अब एकदम से क्या हुआ, अब गेट खोलने से पहले ये क्या हो गया, इसका सीन हो गया, बारिश ज्यादा पड़ गई, ये डैम सीधे नीचे गिरा धड़ाम, और इधर से बारिश आई पानी ऐसे करके, और बच्चे तो झूलते हुए जा रहे हैं कि ये। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे पानी आ गया। तो बताओ ये जो पानी के साथ मोशन में जो है, लेकिन अब श्रुति कह रही हो हम बह गए, लेकिन इसको देख दुख इसका नहीं है हम बह गए, दुख पता है किसका है? मोमोज का। क्या बोले तुम लोग? मैं नहीं बोला, मैं कह रहा हूँ कि वो फाइनली ये वाला लोग बह गए हो ज्यादा। ठीक है, तो फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो गया फिर? काइनेटिक एनर्जी में, राइट एवरीबॉडी? तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई या नहीं हुई? सर हो गई। और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, क्या मैं इसी को टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोल सकता हूँ क्या? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, यस, तो ये था हमारे पास पूरा एनर्जी वाला सिस्टम। किसी को भी कोई डाउट है? अच्छा देखो, जब तक मैकेनिकल, जब तक पोटेंशियल एनर्जी थी, क्या कोई खतरनाक वाला सीन था? डराने के लिए था, लेकिन कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जैसे वो काइनेटिक में चेंज हो जाएगी तो फिर क्या उससे बचने, मतलब वो चोट पहुंचाएगा ही नहीं पहुंचाएगा? पहुंचाएगा। यस सर। किसी को भी कोई डाउट? यस, एनर्जी के अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। नो सर। राशि बेन, राशि बेन, तो टोटल कितने टाइप की एनर्जी होती है? हाँ, अब मान लो जैसे कि ये मेरा पंखा है, ऊपर लटका हुआ है, पंखा तो ऊपर लटका होता है, तो ये जो पंखा ऊपर लटका हुआ है पर्टिकुलर हाइट पे, तो इसमें कौन सी एनर्जी है राइट नाउ? थैंक यू सो मच। यस, तो ये हमारे पास जो हाइट है, तो हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी है?
पोटेंशियल एनर्जी राइट। ठीक है, अब पंखा तुमने चला दिया, चलो पंखा घुमा दिया, तो फिर अब कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक आ जाएगी। एक बच्चा इतना चला, एक लड़का पंखे के नीचे गोल गोल घूम रहा है और पंखे की स्पीड से घूम रहा है, कह रहा देखो पंखा रुका हुआ है। अरे ये क्या बकवास है, ये कोई बात हुई? कह रहा देखो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, क्यों? क्योंकि पंखा मेरे को रुका हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं होता है भाई। तो तुम भी तो काइनेटिक एनर्जी अगर उतना ही आगे तो मोशन के साथ खेल रहे हो, ठीक है? तो याद रहेगा सब बच्चों को, और टोटल कितना हो जाएगा फिर वो मैकेनिकल हो जाएगा। तो इसलिए जब भी तुम पंखे लोगे, टरबाइन लोगे, तो उसमें क्या वर्ड हम यूज करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। नहीं आया समझ किसी को? सर आ गया। बस 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 मैं छोड़ रहा हूँ। तो इसलिए ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी का मोस्टली जो फॉर्मूला होता है हम ड्राइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में, mgh, mdh नहीं mdh, mdh। ओ वो बाबा जी आते हैं ना, बाबा जी आते हैं वाले। ओहो ठीक है ठीक है। और हाँ कुछ लोग कहते हैं कि वो बाबा जी निकल नहीं रहे, मतलब ऐसे नहीं बोलते किसी को, वो बाबा जी इतने अच्छे बाबा जी बताओ तुम ऐसे बोलते हो? लास्ट ईयर प्रथम हमारे प्राइम मिनिस्टर को निकाल रहा था छुट्टी के चक्कर में। अच्छा ठीक है, चलो ये हमारे पास है। क्या बोला वैसे इसने? चलो कोई बात नहीं, मार दो। तो ये हमारे पास क्या है? हाफ mv स्क्वायर। मजाक कर रहा हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, सब बच्चों को याद रहेगा? चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कल का टाइम चेंज होगा टेस्ट का, ठीक है? हम बता देंगे। सर तो क्लास नहीं होगी 5 बजे? कल क्लास नहीं है यार, कल संडे को बस एक टेस्ट, मतलब ज्वाइन नहीं करना ना, आप लिंक भेजोगे? हाँ हाँ मैं लिंक भेजूंगा। ये सेल का है? हाँ हाँ हाँ